आज आपको 10 वजूहात और उनका इलाज बताएंगे जिनके चलते आपके बाल कमजोर पड़ जाते हैं, रूखे सूखे और बेजान होकर झड़ने लगते हैं और आप गंजेपन का शिकार होते चले जाते हैं। और साथ में आपको आसान लेकिन बालों के लिए बेहद ताकतवर रेमेडी भी बताएंगे जिसको पहली बार इस्तेमाल करने से ही आपके बाल गिरना और झड़ना रुक जाएंगे, बल्कि आपके गिरे और झड़े हुए बाल दोबारा से ग्रो होने लगेंगे, बालों में जान आएगी, शाइन आएगी और बहुत ही खूबसूरत नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले बालों के कमजोर होकर गिरने और झड़ने की वजूहात और उनके इलाज के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे बाल 92% तक प्रोटीन पर मुश्तमिल हैं और प्रोटीन को आपस में बाइंड करके रखने के लिए बायोटीन की जरूरत होती है। और जब हमारी बॉडी में बायोटीन की कमी हो जाती है तो हमारे बाल बुरी तरह से डैमेज और दो मुहे नजर आने लगते हैं और बिल आखिर रूखे सूखे और बेजान होकर झड़ने लगते हैं। हमारी बॉडी में मौजूद गुड बैक्टीरिया बायोटीन को बनाते हैं, लेकिन जब हमारे जिस्म में गुड बैक्टीरिया की कमी होने लगती है तो हमारे जिस्म में बायोटीन की भी कमी होने लगती है, जिस वजह से हमारे बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। गंजेपन की एक सबसे बड़ी वजह बॉडी में होने वाली बायोटीन की कमी ही होती है। हमारी बॉडी में बाकायदगी से बायोटीन बनता रहे इसके लिए प्रोबायोटिक लेने की जरूरत पड़ती है और इसके लिए हमारे यहाँ सबसे अच्छी ऑप्शन दही का इस्तेमाल रहता है। दही गुड बैक्टीरिया से भरपूर होता है और इसको इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक की तादाद में इजाफा होता है। इसलिए अगर आप या तो नाश्ते के बाद या तो दोपहर के खाने के बाद 2 से 3 चम्मच दही इस्तेमाल कर लिया करें तो आपकी बॉडी में कभी भी बायोटीन की कमी नहीं होगी। इसी तरह हमारी बॉडी में होने वाली खून और आयरन की कमी की वजह से भी हमारे बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं और बेजान नजर आते हैं। बालों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है, जबकि जिस्म में होने वाली खून की कमी की वजह से हमारे स्कैल्प पर डैंड्रफ आ जाता है जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ने लगते हैं। जिस्म में होने वाली खून और आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। किशमिश आयरन से भरपूर होती है और इसको इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में ताजा खून पैदा होता है। आजकल आपको मार्केट में बहुत सारी गंजेपन से बचाने वाली मेडिसिन मिल जाती हैं जिन्हें कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। आपको गंजेपन से बचाने वाली ये तमाम मेडिसिन एक ही तरह से काम करती हैं। ये आपकी बॉडी में बुनियादी तौर पर DHT को ब्लॉक करती हैं। DHT बुनियादी तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की ही एक किस्म है। बॉडी में DHT के बढ़ जाने से हमारे बाल तेजी से झड़ने लगते हैं और गंजेपन का एक पैटर्न बनने लगता है जो कि देखने में बेहद बुरा लगता है। आप अपने स्कैल्प को DHT के असरात से बचाकर गंजे होने से बचने के लिए मेडिसिन खुद घर पर बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, जिसके इस्तेमाल से किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। DHT के असरात से बचाने वाली रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने 1 लीटर पानी लेना है। इसमें आपने 200 ml के करीब प्याज का ताजा निकाला हुआ जूस शामिल करना है और 50 ml के करीब आपने इसमें सेब का सिरका शामिल कर इनको मिक्स कर लेना है। आपकी रेमेडी तैयार है। इस रेमेडी की मदद से आपने अपने स्कैल्प को अच्छी तरह से वॉश करना है। DHT की वजह से जो एंजाइम्स पैदा होता है जो कि असल में गंजेपन की वजह बनता है, इस रेमेडी के इस्तेमाल से वो आपके स्कैल्प से निकल जाएगा और आप गंजे होने से बच जाएंगे। हमारे बालों को हेल्दी रहने और ग्रो करने के लिए जिंक की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में जिंक की कमी हो जाए तो तब भी हमारे बाल रूखे सूखे और बेजान नजर आएंगे और झड़ने लगेंगे। जिस्म में होने वाली जिंक की कमी को दूर करने के लिए रेड मीट का इस्तेमाल सबसे बेस्ट ऑप्शन रहती है। इसके अलावा अगर आप रोजाना के 2 अंडे इस्तेमाल करते रहे तब भी आपके जिस्म में जिंक की कमी नहीं होगी। जैसा कि वीडियो में आपको ऊपर बताया कि बाल 92% तक प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए अगर आपकी खुराक में काफी मिकदार में प्रोटीन शामिल नहीं तब भी आपके बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। जिस्म में होने वाली प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए भी अंडों का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन ऑप्शन रहता है, क्योंकि अंडों के अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होता है। अगर हमारी बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन पैदा हो जाए यानी हमारा थायराइड स्लो पड़ जाए और कम हार्मोन्स को बनाने लगे तब भी हमारे बाल कमजोर होकर झड़ने लगेंगे और बहुत बेजान और बुरे नजर आएंगे। हमारा थायराइड ठीक तरह से काम करता रहे इसके लिए हमारी बॉडी को सेलेनियम की जरूरत पड़ती है और सेलेनियम की कमी हो जाने पर भी आपके बाल झड़ने लगते हैं। जिस्म में होने वाली सेलेनियम की कमी को दूर करने के लिए आप अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सी फूड में भी काफी मिकदार में सेलेनियम पाया जाता है। बालों की ग्रोथ के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भी जरूरत पड़ती है। बॉडी में विटामिन बी की कमी ना हो इसके लिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स जैसा कि पालक और दूसरी ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कभी कभार ऑर्गन मीट वगैरह का भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनमें भी काफी मिकदार में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। मुख्तलिफ वजूहात के चलते बाजुकात बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ने की वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं और गंजापन आने लगता है। बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बैलेंस रहे और हद से ज्यादा ना बढ़े इसके लिए बंद गोभी, गोभी और ब्रोकली का इस्तेमाल करना सबसे बेस्ट रहता है। आप इस चीज को तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम से लेकर हाजमे के निजाम हर एक में हमारी मदद करते हैं और हमें हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि हमारे स्कैल्प यानी हमारे सर पर भी गुड बैक्टीरिया मौजूद होते
होते हैं जो कि हमारे बहुत काम आते हैं और हमारे बालों को गिरने से लेकर हमारे बालों को हेल्दी रखने तक बहुत सारे काम सर अंजाम देते हैं। स्कैल्प पर मौजूद इन माइक्रोब्स को गुड बैक्टीरिया नहीं बल्कि फ्रेंडली माइक्रोब्स कहा जाता है, यानी ऐसे माइक्रोब्स जो कि आपके दोस्त हैं। लेकिन जब आप अपने स्कैल्प को रोजाना शैम्पू या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की मदद से धोते हैं तो आपके स्कैल्प पर मौजूद ये फ्रेंडली माइक्रोब्स कम होते जाते हैं और जब ये बहुत कम रह जाते हैं तो ना सिर्फ आपके बाल बेरौनक नजर आने लगते हैं बल्कि आप गंजेपन का भी शिकार होने लगते हैं। इसलिए कभी भी अपने स्कैल्प को रोजाना धोने की आदत ना डालें। इसलिए एक हफ्ते में कभी भी 2 बार से ज्यादा स्कैल्प को वॉश नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि आप अपने स्कैल्प को गंदा रहने दें। हफ्ते में 1 बार स्कैल्प का धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हफ्ते में 1 बार स्कैल्प को नहीं धोते तो आपके स्कैल्प पर डैंड्रफ आने लगता है। सर पर मौजूद खुश्की यानी डैंड्रफ भी गंजेपन, बालों के झड़ने और बेरौनक और बेजान नजर आने की एक सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। लेकिन ज्यादातर लोग डैंड्रफ के मामले में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो डैंड्रफ को दूर करने के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पूज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सच ये है, जो कि एक जदीद तरीन रिसर्च में प्रूव भी हो चुका है, कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करने से आपके स्कैल्प पर मजीद खुश्की में इजाफा होता है। यानी आप जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके डैंड्रफ को दूर नहीं करता बल्कि मजीद बढ़ाता है, जबकि उसे इस्तेमाल करने से बस आर्जी तौर पर खुश्की दूर हो रही होती है। सर पर से खुश्की यानी डैंड्रफ को दूर करने के लिए आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। आपने रात को सोने से पहले सरसों का तेल लेना है और सरसों के तेल को हल्का सा गर्म कर लेना है, यानी नीम गर्म कर लेना है। अब आपने इस नीम गर्म तेल की मदद से अपने सर पर अच्छी तरह से मसाज करनी है और रात को अच्छी तरह से तेल लगाने के बाद आपने सो जाना है। सुबह उठने के बाद आपने 1 लीटर पानी लेना है। इसमें 200 ml के करीब आपने सेब का सिरका शामिल करना है और 100 ml के करीब आपने नींबू का रस शामिल कर इससे अच्छी तरह अपने सर को वॉश कर लेना है। इस महलूल से अपने सर को धोते वक्त आपने किसी प्रोडक्ट जैसे कि शैम्पू या साबुन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि सिर्फ इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से ही अपने सर को वॉश करना है। और इस प्रोडक्ट से अपने सर को वॉश करने के कम से कम 2 घंटे बाद आप रेगुलर शैम्पू या दीगर प्रोडक्ट से अपने सर को वॉश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस रेमेडी के पहली बार के इस्तेमाल से सर पर से डैंड्रफ ऐसे गायब होगा जैसे कभी था ही नहीं। इसके अलावा कोशिश करें कि सुबह की धूप लें। सुबह की धूप लेने से जिस्म में विटामिन डी पैदा होता है। विटामिन डी की कमी हो जाने पर भी आपके बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। अब बात कर लेते हैं बालों के लिए उस ताकतवर तरीन रेमेडी की जिसके पहली बार के ही इस्तेमाल से आपके गिरते बाल रुक जाएंगे। ना सिर्फ बालों का गिरना और झड़ना रुक जाएगा बल्कि आपके जो बाल गिर चुके थे, जो बाल झड़ चुके थे, वो भी दोबारा से ग्रो करने लगेंगे। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से गंजों तक के सर पर बाल आ चुके हैं। रेमेडी को तैयार करने के लिए आपने 1 पाव प्याज लेना है। प्याज को आपने अच्छी तरह छीलने के बाद ब्लेंडर में ब्लेंड कर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। अब इस पेस्ट में आपने 50 ग्राम कलौंजी को शामिल करना है और 50 ग्राम ही आपने मेथी दाने को शामिल कर देना है। अब इन दोनों चीजों को शामिल करने के बाद प्याज के पेस्ट को आपने किसी साफ बर्तन में डालकर किसी कोने में रख देना है और कम से कम 5 से 6 घंटे आपने इसे रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने देना है। अगर ऐसे मर्द ने इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है जिसके बाल बहुत तेज से झड़ रहे हैं और वो गंजापन का शिकार होता चला जा रहा है तो वो तिलों का तेल इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर खवातीन ने इस्तेमाल करना है या किसी ऐसे मर्द ने भी इस्तेमाल करना है जिसके बाल ज्यादा नहीं झड़ रहे तो वो सरसों का तेल इस्तेमाल करेगा। तो या तो आपने 1 पाव सरसों या फिर तिलों का तेल लेकर किसी साफ बर्तन में डालकर उसे चूल्हे पर रख देना है और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो जो हमने महलूल तैयार किया था जिसमें प्याज शामिल था, कलौंजी और मेथी दाना शामिल था, उस महलूल को इस गर्म तेल में डालकर हल्की आंच पर इस तरह से पकाना है कि तमाम महलूल जलकर कोयला हो जाए और पूरी तरह से महलूल तेल में जल जाए। जब अच्छी तरह से महलूल जल जाए, और इस चीज को याद रखिएगा कि ये तमाम प्रोसेस आपने स्लो फ्लेम यानी हल्की आग पर करना है। प्याज की पेस्ट, मेथी दाने और कलौंजी को अच्छी तरह से तेल में जलाने के बाद आपने आग को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। जब ये तेल ठंडा हो जाए तो आपने मलमल के कपड़े की मदद से इसे छान लेना है और तेल को किसी साफ शीशी में डालकर महफूज कर लेना है। इस तेल को आप 2 से 2.5 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तेल गिरते, झड़ते और कमजोर बालों के लिए अक्सीर है। इस तेल को इस्तेमाल करने से बाल मजबूत होते हैं, बालों का गिरना और झड़ना रुक जाता है, बल्कि गिरे हुए बाल दोबारा से ग्रो करने लगते हैं। बालों में जान आती है, शाइन आती है, बाल आपके ऐसे चमकदार और जानदार हो जाते हैं कि लोग आपको रोक रोक कर पूछेंगे कि आपने ऐसे बालों के लिए क्या इस्तेमाल किया है। वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।